हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करने वाली है डू यू नीड अ कार टू सर्वाइव विंटर्स इन कनाडा। तो आप सभी को पता होगा कि विंटर्स कनाडा के अंदर थोड़ी सी हार्श होती है, स्नो पड़ती है, तो काफ़ी लोग ये रेकमेंड करते हैं कि स्नो से बचने के लिए बेस्ट वे इज़ टू गो फॉर अ कार। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्या आपको कार लेनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सिनेरियोज के अंदर आपको कार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मैं सारे फैक्टर्स हाईलाइट करने वाला हूँ कि किस बंदे को लेनी चाहिए कार एंड किस बंदे को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्ले करते हैं ये डिसीजन के लिए। एंड कार्स बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। सो विदाउट एनी डू चलते हैं सबसे पहले फैक्टर के ऊपर, जो कि होता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप चूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कार पार्किंग, अगर आप डाउनटाउन के अंदर रह रहे हो या आप किसी सबर्ब के अंदर भी रह रहे हो बट वहाँ पे कार पार्किंग की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। डाउनटाउन के अंदर अगर आप रहते हो, फॉर एग्जाम्पल टोरंटो डाउनटाउन, तो पार्किंग अगर आपको कहीं पे भी जाना है, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी करने जाना है या ईटन सेंटर जाना है या कोई भी मॉल जाना है, तो वहाँ पे फ्री पार्किंग नहीं होती है, तो वहाँ पे भी आपको पे करनी पड़ेगी पार्किंग, विच एड्स अप। एंड पार्किंग को लेके ही कई लोगों के $200-300 के बिल आ जाते हैं अगर वो डाउनटाउन के अंदर रह रहे हो। एंड स्ट्रीट पार्किंग एज वेल एज दूसरी पार्किंग के भी कॉस्ट एडअप हो जाते हैं, सो वो अवॉइड करना अगर आप डाउनटाउन के अंदर रह रहे हो। बट अगर आप सबर्ब के अंदर रह रहे हो, फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन, स्कारब्रो एंड ऑल, जहाँ पे एरिया खुला है वहाँ पे पार्किंग इंक्लूडेड होती है, यू कैन गो अहेड विद द कार, क्योंकि आपका वो ओवरहेड, वो एडिशनल कॉस्ट नहीं रहेगा पार्किंग का। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी सिटी का कैसा है, अगर तो आप डाउनटाउन टोरंटो के अंदर रहते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट कार्स भी है, सबवेज भी है, बसेस भी है। सो अगर बस मिस हो जाती है आप स्ट्रीट कार ले सकते हो, अगर स्ट्रीट कार मिस हो जाती है आप सबवे ले सकते हो। सबवे एवरी 4 मिनट्स में आती है, स्ट्रीट कार एवरी 15 मिनट्स में आती है, बस भी ऑलमोस्ट एवरी 15 to 20 मिनट्स के अंदर आती है। सो डाउनटाउन के अंदर ट्रांजिट इज़ वेरी गुड एंड बिकॉज वो मेंटेन करके रखते हैं तो प्रॉब्लम भी नहीं आती, कोई डिलेज भी नहीं आती। बट अगर आप लेट से किसी छोटी सिटी के अंदर हो, फॉर एग्जांपल किचनर या विंडसर या लंदन, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता। सो उस सिनेरियो के अंदर बसेस डिले भी हो सकती है। जब विंटर के अंदर स्नो पड़ती है तो आपको काम के लिए डिले हो सकता है। अगर आप छोटी सिटी के अंदर रहते हो या सबर्ब के अंदर रहते हो देन तो कार लेना विल मेक सेंस। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्नो रिमूवल क्या है आपकी अकोमोडेशन की। तो स्नो रिमूवल का मतलब ये होता है कि क्या आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग या आपके लैंडलॉर्ड स्नो रिमूव करेंगे या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दैट ऑल्सो एड्स अप। अगर आपके पास कार होगी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ड्राइववे स्नो रिमूव करनी पड़ेगी, उसको शवल करना पड़ेगा, तो वो भी आपको एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप कार लेने का डिसीजन ले रहे हो। जो सेकंड फैक्टर हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कार चाहिए या नहीं, वो है जॉब। तो अगर आपकी जॉब बहुत ही पास है आपके अकोमोडेशन से देन तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि जॉब पब्लिक ट्रांजिट के बिल्कुल पास है या वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर है देन इट इज़ एक्सेसिबल, तो इतना प्रॉब्लम आता नहीं है। बट अगर लेट से वो बहुत ही दूर है, 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स दूर, या आपको बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेंज करनी पड़े, फॉर एग्जांपल एक बस देन 2 बस देन 3 बस चेंज करनी पड़ रही है, एवरी बस हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिलेड एंड आपको ठंड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपकी स्ट्रीट कार के थ्रू या सबवे के थ्रू या एक सिंगल बस के थ्रू है काम दूर, देन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप बच सकते हो कार का एडिशनल कॉस्ट लेने से। सो नेक्स्ट फैक्टर जब भी आप कार परचेज करने का सोच रहे हो वो आपको ध्यान में रखना है, वो होता है अफोर्डेबिलिटी का। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिनेरियोस आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं, वर्क परमिट वाले तो फुल टाइम कर सकते हैं, तो उनका डिफरेंट सेग्रीगेशन हो जाएगा, बट अफोर्डेबिलिटी विल रिमेन द सेम। क्योंकि अगर आप कार लेते हो तो कार के साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं। सिर्फ पेमेंट नहीं होती, कार की पेमेंट लेट से आपकी $300 से लेके $500 होती है डिपेंडिंग ऑन कौन सी कार आप ले रहे हो। उसके अलावा आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी कार की, वो अगेन $200 से लेके $500 तक हो सकती है। फ्यूल डालोगे तो फ्यूल भी आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, $200 तो कहीं नहीं गए फ्यूल के ऊपर भी। अगर ज़्यादा आप घूमते हो तो $300 भी हो सकते हैं। देन कार के वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, स्नो टायर्स डलवाने पड़ेंगे, तो उसका भी कॉस्ट आ जाता है आपके ऊपर ही। तो उसके अंदर भी लेट से मंथली $50 से लेके $100 का खर्चा कहीं ना कहीं आ ही जाता है कार के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर। तो वो अगर कैलकुलेट करोगे $700 से लेके $1200 तक आपका खर्चा आ ही जाएगा। एंड स्टूडेंट्स की जो अर्निंग्स होती है पोटेंशियल वो यूजुअली $1000 होती है, तो आप खुद देख सकते हो मिनिमम वेज के ऊपर 20 आवर्स पर वीक अगर आप काम करते हो तो आप सिर्फ $1000 कमा पाओगे।
जाओगे। स्टूडेंट्स के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अवॉइड करना एंड अपनी अकोमोडेशन अपने काम के पास रखना, उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा, आप कार लेने से बच जाओगे। बट अगर आप कार लोगे तो आपका एडिशनल एक्सपेंस होने वाला है। एंड सेम इज द केस विद जो न्यू कमर्स आते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स या PR आते हैं, उनके लिए भी यही लागू होता है, क्योंकि उनके पास अभी स्टेबल जॉब नहीं होती है एंड कईयों की जॉब लग जाती है, कईयों की नहीं लगती है। तो वो भी आपको कंसीडर करते हुए अफोर्डेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से कार लेनी है। कार की अफोर्डेबिलिटी आप अगेन डिपेंड करता है कि आप नई कार ले रहे हो, पुरानी कार ले रहे हो, तो उसके साथ आप डिफर कर सकते हो पेमेंट्स। बट मोस्ट ऑफ द अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तो कॉन्स्टेंट ही रहते हैं कार के। इसके अलावा जब आप कार लेते हो तो ट्राई टू मेक इट एज एन एसेट। तो कई बार लोग क्या करते हैं, कार ले लेते हैं, मसल कार्स फॉर एग्जांपल कैमेरो, चैलेंजर, ये वो ले ली, बट फिर उसके साथ वो उनका जो रिटर्न होता है वो नहीं मिलता। शौक पे तो बंदे ले लेते हैं बट ऊबर नहीं कर सकते, या अगर वो स्किप द डिशेस वगैरह करेंगे तो वो उनको रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि तेल इतना ज़्यादा खा जाती है या मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आप कोई कार ले रहे हो तो उस स्टैंड पॉइंट से ले कि ये कार अगर मैं यूज़ करूँगा लेट से ऊबर के लिए, या अर्निंग पोटेंशियल उस कार से, रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उस कार से, तो उस कार को लायबिलिटी की जगह आप एसेट बना दो एंड कार विल पे फॉर इटसेल्फ। नहीं तो आप अपनी जेब से ही पैसे देते रहोगे। अब मेरी एडवाइस इसके लिए क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई यार तुम तो लो ही मत, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कलीग्स हैं जो एज अ स्टूडेंट कार लेके पछता रहे हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार हो गई है, पुरानी कार के साथ वो बाउंड हो चुके हैं 7 ईयर्स के लिए, एंड ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो फिर कार की पेमेंट के लिए ही अपनी लाइफ जीते थे। उसकी वजह से वो अपने करियर के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाए। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि यार तुम अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, जो अपनी अकोमोडेशन है वो अपनी जॉब के पास एंड कॉलेज के पास लो, कि भाई क्लोज कम्यूट हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कार लेने की ज़रूरत ना पड़े, एंड ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह के पास भी ले लेना। बट अगर आप वर्क परमिट के ऊपर हो, आई वुड सजेस्ट कि जब आप स्टेबल जॉब के अंदर लग जाते हो देन ओनली कंसीडर बाइंग अ कार। एंड अगर आप पैसे बचा सकते हो देन वाई नॉट सेव योर मनी एंड उसको डाउन पेमेंट, अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे सेव करो। कार थोड़ी देर बाद आ सकती है बट घर आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर की डाउन पेमेंट के लिए ज़्यादा सेव करो एंड कार थोड़ी सी या तो चीपर ले लो। अगर आप कार अवॉइड ही कर सकते हो देन आपकी ज़्यादा सेविंग्स होगी, सो दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर डाउन पेमेंट के लिए, क्योंकि 5% से लेकर 20% आपको डाउन पेमेंट के लिए सेव करना होता है। अगर आपको घर भी लेना हो तो वो आप सेव कर सकते हो पैसे, अगर आपके पास कार नहीं होगी एंड उसके एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि कोई चीज़ मैंने मिस की। अगर आपके पास कोई और एडवाइस है लोगों के लिए सो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर उसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उसी से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है एंड पता लगता है कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए एंड थोड़ी सी आपकी सपोर्ट भी हो जाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना कि आपको क्या क्या अगले टॉपिक्स चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स मैंने प्लान करके रखे हुए हैं, बट आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आप क्या देखना चाहते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड आ रहा है कनाडा के अंदर एंड वो कन्फ्यूज है कार लेनी चाहिए या नहीं, सो ये वीडियो आप उनको भेज सकते हो। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो डालता हूँ बट लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।